सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने कैसा काम किया? अच्छा काम किया है जनता पार्टी में, बहुत अच्छा काम किया है। हमें एक अच्छा लीडर चाहिए ये देश को चला सके। 60 साल में जितना डेवलप हो वो तो 10 साल में ज्यादा डेवलप हो ना। देश में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण और तीसरे चरण में असम की 14 सीटें। आज भारत 24 आपको भारत के मन की बात को पता करने के लिए लेकर पहुंचा है आसाम के गुवाहाटी में। अब देखिए, हम गुवाहाटी में मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार बड़े नेताओं का रौला चल रहा है। अमित शाह ने यहाँ पर एक जबरदस्त रोड शो किया, लेकिन इस बीच आसाम की जनता के मन में क्या बात है, आसाम की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है, ये यहाँ का एक बड़ा मार्केट है और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और सभी के बीच में क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ यहाँ पर असम से, आपका नाम? हमारा नाम दीपक दास। आप, देश में चुनाव चल रहा है और 7 मई को असम में भी वोटिंग की जाएगी। हाँ, वोटिंग है। यहाँ पर सरकार कैसा काम कर रही है, चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है, क्या लगता है आपको? हमारा असम में मोदी जी जाएगा, अच्छा काम किया है मोदी जी। मोदी जी जाएंगे या आएंगे? आया है। आपकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने कैसा काम किया? अच्छा काम किया है जनता पार्टी में, बहुत अच्छा काम किया है। क्या मुद्दे आपको लगते हैं जमीन पर, क्या मुद्दे हैं जिन पर जनता जो है आसाम की वोट कर रही है? क्या बोला है? क्या मुद्दे हैं, इश्यूज क्या हैं? हाँ, इशू अच्छा सा काम किया है, रास्ता बनाए, ब्रिज बनाए, बहुत अच्छा काम किया है। तो मोदी जी आएंगे? हाँ, आएगा, श्योर। यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी आते हैं, कांग्रेस के कितने आया है, कांग्रेस नहीं, बहुत नहीं पाएगा। हम और भी लोगों से बात करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, वोट करती हैं? वोट? हाँ, वोट करती है। वो कैसा काम है यहाँ पर? अच्छा है, क्या करेगा? किसको वोट करेगा? हम लोग। आप वोट करती हैं? हाँ। पार्टी कैसा काम कर रही है? मोदी को देता है। मोदी को वोट करते हैं। कब से वोट कर रही हैं आप? 2 बच्चों ना 3 बच्चों हो गया, दे देता है, क्या करेगा? फूल बोलता है, सब आदमी देता है, वो ये करता है। कांग्रेस को नहीं देने बोलता है, हम लोग नहीं देता है, ये बात क्या करेगा? आपके पूरे परिवार में वोट जाता है? हाँ, हम लोग का 6 to 8 वोट है, देता है वोट। तो अभी आप वोट, जब आएगा वोट करने तो आप जाएंगी वोट करने? हाँ, हम लोग को साथ में वो उधर में है वोट। आप असम से हैं? वोट करते हैं? वोट करते हैं? वोट करते हैं। अंकल, एक बात बताइए, आप यहाँ पर इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं जिन पर आसाम की जनता वोट करना चाहती है, या फिर सरकार के सामने रखना चाहती है, या सरकार से खुश है या परेशान? वो तो सरकार तो बीजेपी सरकार जाएगा ही ना, वो तो सरकार रखना ही पड़ेगा ना बीजेपी को देश के लिए। कैसा काम कर रही है यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कैसा काम कर रही है? अच्छा क्या है, अच्छा काम। क्या लगता है आपको, जब कोई ऐसा इशू आपको लगता है जो काम अच्छा हो गया या नहीं अच्छा हो पाया, जरूरत है कि और अच्छा हो? यहाँ काम तो अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, अच्छा, आसाम में बहुत काम अच्छा है। आपको लगा कि पिछले 10 सालों में विकास जैसा कोई मुद्दा, जो विकास की बात होती है, विकास हुआ है आसाम में, डेवलपमेंट हुआ है? विकास हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आप क्या करते हैं? मैं तो होटल से। तो असम में अगर विकास हुआ तो होटल इंडस्ट्री बढ़ी, होटल इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म बढ़ा, टूरिस्ट आते हैं ज्यादा पहले से? बढ़ाता है, वो तो ब्रह्मपुत्र रिवर में तो टूरिज्म के लिए। अच्छा, एक बात बताइए जो बहुत अच्छी असम के लिए हुई है, एक ऐसा कोई बात जो असम में पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़िया हुआ है? ना, वो गरीब लोग का बहुत अच्छा होता है, जो गरीब लोग है घर में तो अरुणोदय आसनी वो तो है, माने चावल मिला है, राशन कार्ड सबको दिया है, ऐसे माने बहुत डेवलपमेंट काम, रास्ता पल्ले वो तो अच्छा से बनाता है। तो यहाँ पर नीतियों की बात हो रही है, और वो नीतियाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि जो विकास है, गरीब तक घर पहुँचा है, क्योंकि देखिए किस तरीके से युवा हैं, वो अपनी अलग बात रखना चाहते हैं, और शायद बार बार ये बात आना कि राम मंदिर, हालांकि जब हम ज़मीन पर आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राम मंदिर इफेक्ट नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि हम एक फैक्ट्री में गए
व्यापारी के पास, तो उसे बात कही कि हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमारा जो स्किल्ड वर्कर था, वो स्किल्ड वर्कर अब हमारे शहर साड़ी बनाने नहीं आता, क्योंकि उसको घर में, उसके गांव में मकान मिल गया, उसके गांव में ही सारी नीति सुविधाएं मिल गई, तो वो आता नहीं है। तो फैक्ट्री वाले इसलिए परेशान है क्योंकि सबसे बैकवर्ड क्लास का जो तबका है उसको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन फिर भी हम ज़मीन पर समझेंगे कि और मुद्दे क्या हैं आसाम के, गुवाहाटी के, पूरे आसाम के मुद्दे क्या हैं जिस पर वोट पड़ना चाहिए, इश्यूज क्या हैं, जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, जो होना चाहिए, क्या मुद्दे? क्या अभी तो बीजेपी सरकार चल रहा है ना, क्या अच्छा नहीं होने से उनको देना ही पड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों? दूसरा बात तो इतना नहीं है ना, अच्छा बात। अच्छा, विकल्प नहीं है, दूसरी कोई और विकल्प आपके सामने नहीं है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा। लेकिन क्या पिछले 10 साल में भाजपा ने कोई काम किया? काम किया है। जैसे आपका वोट से फर्क पड़ता है वैसे ही आपकी बात से भी फर्क पड़ेगा, इसलिए पूछना चाह रही हूँ आपसे। काम किया है, बहुत नया नया काम किया है। अगर आपके पास विकल्प होता तो आप विकल्प के बारे में सोचते, लेकिन आपको लगता है कोई विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं। ये भी एक बड़ी चुनौती है कि कई बार आपकी तरह तरह का आपका मंशा होती है, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी दिखती नहीं है, और इसलिए कि अभी अभी हमने आपको सुनाया कि क्या कहा। चुनाव देश में चल रहा है और असम को आप 7 मई को वोट करेंगे। असम के मुद्दे क्या नजर आते हैं आपको? क्या इश्यूज है जो पिछले 5 साल? दिन भर अपने धंधा में रहते हैं, क्या हम बताएंगे आपको? आप बताएंगे तो फिर तो बदलाव नहीं होगा, बदनाम हो जाएंगे। अरे आप बोलेंगे नहीं तो बदलाव नहीं होगा। बदलाव तो करेगा ऊपर वाला, हम तो नहीं करेंगे। हमारा एक वोट जिसको देते हैं उसको देंगे। नरेंद्र मोदी काम किया आपके लिए? काम किया है। काम किया, क्या काम किया? क्या रास्ता, लेटिन, घर, कौन से गांव रहते हैं आप? मड़ीगांव। मुड़ीगांव। तो मुड़ीगांव में इस सरकार ने क्या काम किया? ये काम करता है, ये लेटिन बनाता है और रास्ता, सड़क बनाया, सुविधा मिली, पर बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। हाँ जाता है। तो ये इस सरकार ने किया या पुरानी सरकारों ने किया? यही सरकार, यही सरकार ने किया। और क्या चाहिए नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी से जो चाहिए आप बोलिए। नरेंद्र मोदी में चाहिए रास्ता घाट, स्कूल कॉलेज, और चाहिए? और चाहिए। तो अभी चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी, या क्या क्या मुद्दे लगते हैं जमीन पर? ये जमीन पर हमारा भाई रास्ता घाट, स्कूल कॉलेज, मकान चाहिए। अच्छा, मकान चाहिए। तो ये चुनाव में जो भी जीत कर आएगा आपको मकान और सड़कें बेहतर चाहिए, विकास चाहिए, आप विकास पर वोट करेंगे। बिल्कुल। तो ये अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, हम मंदिर से लेकर यहाँ तक आए, अलग अलग जगह, अलग अलग जो धर्म कह लें या अलग अलग उम्र के लोग मिले, अलग अलग जेंडर के लोग मिले, और सबका अपना अपना एक तरीका था। शायद मैं आधा किलोमीटर भी नहीं आई, पर कितने रंग आसाम के देखने को मिल गए कि कोई कह रहा है कि हम वोट दे के जवाब देंगे, तो कोई कह रहा है कि हमारे घर में विकास हुआ, हमारे घर में जो है काम किए गए, तो कोई कह रहा है कि हम प्रत्याशी को देंगे। तो तमाम तरीके की अलग अलग बातें हैं। क्या लगता है आपको, क्या है ज़मीन के मुद्दे? इधर आओ, अभी लोकसभा सिंह हैं? अभी जो है जो सरकार चल रहा है वो सरकार चलने पड़ेगा। क्यों, मतलब आपको क्या लगता है सरकार ने काम अच्छा किया? डेवलप होगा तो कम, जो 60 साल में जितना डेवलप हो तो 10 साल में ज़्यादा डेवलप हो ना। 10 साल में दिया जो 60 साल में नहीं दिया, ये कह रहे हैं आप? बहुत डेवलप होगा असम का को इंडिया का, इसीलिए हमको जो सरकार चलना पड़ेगा वो सरकार देगा हमको। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो इंडिया की सरकार है वही आसाम की सरकार हो, यानी जो देश में सरकार है वही आसाम में होगी, तो आसाम का विकास होगा। तो आप समझ जाइए कि सबके अलग अलग तरीके हैं। उन्होंने ये कहा कि आसाम में वही सरकार लाएंगे जो देश में होगी, क्योंकि तभी जाकर आसाम का विकास होगा। आसाम के मुद्दे क्या हैं? आसाम में मुद्दे क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, कैसा काम हुआ? मेरा ओर से तो ये लगता है कि मैं कोई किसी का कोई पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कि हमें एक अच्छा लीडर चाहिए। हाँ, कि देश को चला सके। बिल्कुल। बस वही हम लोग का मेन आपकी नजर में वो लीडर है कोई? लीडर तो देखिए अभी जो अभी पब्लिक लोग चुनेंगे वो है कि नहीं, अभी मेरा ओर से तो नहीं होगा, लेकिन जो भी आएंगे मतलब देश चलाने के लिए एक अच्छा सा लीडर हो,
बस हम लोग ये दुआ करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक की लीडरशिप अच्छी नहीं हो देश अच्छे से नहीं चलता, आसाम अच्छे से नहीं चलेगा। लेकिन वो है कौन? अभी देखिए मैं पार्टिकुलरली नाम मेंशन करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहते, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग दुआ करते हैं एक अच्छा सा लीडर आए, बस वही है। तो क्या नाम बताया आपने? मेरा कुमार विश्वकर्मा। कुमार विश्वकर्मा जी ने कुछ नहीं कह के बहुत कुछ कहा। ये कहा कि देश को वो लीडर मिले जो देश को अच्छे से चलाए। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि हम अपने वोट से एक अच्छा लीडर चुन पाएं। आप लोग वोट करते हैं? हैं? पहली बार कर रहे हैं या कर चुके हैं? पहली बार करूँगा। तो सब कुछ तैयारी हो गई? वोटर आईडी कार्ड कोई सब चेक कर लिया? कई बार ऐसा होता है पहली बार वोट करने जाते हैं और वहाँ लाइन से कहते बोले आपका तो नाम ही नहीं है। तो ये सब चेक कर लेना, अभी भी समय है। 7 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है, तो पहले ही अपने आसपास बूथ पे चेक कर लेना कि मेरा उस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। क्यों? क्या चाहते हो अपने लिए जीवन में? वोट और चुनाव छोड़ दो, अपने लिए क्या चाहते हो? जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। बनना चाहते हो? कहाँ? वो चली गए, बताओ, शर्मा रहे हैं वो। कोई नहीं, तो जीवन में बनना चाहते हो, उसके लिए क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक कैसा लगा आपको? आप आसाम ही रहे होगे हमेशा, तो यहाँ पर कोई बदलाव दिखा या कोई बदलाव चाहते हो? क्या चाहते हो देश से? देश से तो हम ये चाहते हैं, देश से तो हम गुवाहाटी में आया है, जिस दिन से आया है इस दिन से ट्रैफिक ज़्यादा है। कब से आए हो गुवाहाटी में? गुवाहाटी में आया है हम 1 माह हो गया। और पहले कहाँ थे? पहले हम कामरूप डिस्ट्रिक्ट में थे। गांव में अपने रहते थे। भाई हो आप दोनों? हाँ। तो ये बताओ, ट्रैफिक ज्यादा है, लेकिन अपने जीवन के लिए क्या आपको यहाँ पर एजुकेशन ज्यादा अच्छी लगती होगी? गांव से तो अच्छी मिलती होगी। ज़्यादा अच्छा है। अब ये बताओ, जब वोट करोगे आप लोग, क्या है, आप लोग हो न्यू जनरेशन, है ना? न्यू जनरेशन हो तो आप लोग जो तय करोगे वही सरकार आएगी, है ना? तो आप लोग का वोट बहुत ज़रूरी है। अब ये बताओ कि ये जो न्यू जनरेशन है वो क्या मुद्दे चाहती है, किस पर वोट करेगी? हम तो कांग्रेस को भी वोट देंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो पहले की ये जो सरकार है, इसने क्या ऐसा काम किया या नहीं किया कि आप कांग्रेस को वोट दोगे? क्योंकि देश में भी भाजपा है, यहाँ भी भाजपा है। अब आप कांग्रेस को दोगे तो कौन सी कामों में कमी रह गई? नहीं, गुवाहाटी में तो हम ज़्यादा दिन में नहीं आया था, हमारा गांव था। गांव में तो बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो ये बात है। तो वोट जरूर करना, है ना? क्योंकि पहली बार कर रहे हो और वोट हमेशा करना चाहिए। नई जनरेशन आई है, अपनी अपनी बात है, खुलकर रख रहे हैं। देश में जो नई जनरेशन, न्यू जेन जी की जो हम बात करते हैं, न्यू जनरेशन जी, वो क्या करती है। लेकिन आप देखिए एक प्रभाव किस तरह का है कि हमारा पूरा परिवार आज से नहीं, दशकों से, पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट करता आ रहा है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा अभी। तो कई बार कई लोग नए मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, कई बार कई लोग नहीं बताना चाहते, और कई बार कई लोग वोट करना चाहते हैं जो पीढ़ियों से होता आ रहा है। हमने बहुत सारे लोगों से बात करी। हम आगे भी आपको, हम भारत के मन की बात में आसाम के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और हमने हर पीढ़ी, हर वर्ग के लोगों से आपसे बात कराई। बच्चे भी थे जो कॉलेज जा रहे थे, जो गांव से गुवाहाटी शहर में आए हैं, और महिलाओं से बात कराई, युवाओं से, बुजुर्ग से, सबसे बात कराई। आपको असम का कुछ मिजाज समझ में आ गया होगा, लेकिन हम और भी ऐसी जगह जाएंगे जहां पर असम के और लोगों से बात करें, गुवाहाटी के लोगों से बात करें, गांव के लोगों से बात करें, जो आपको ये बता सकें कि 7 मई को असम की 14 सीटों पर जो चुनाव होगा, उसका रुख, उसका ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लगातार बने रहिए भारत 24 की टीम, जो चुनावी यात्रा पे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में जा रही है और आपको जमीन की हकीकत बता रही है। मेरे साथ कैमरा पर्सन मोहित पोखरियाल के साथ अदिति नागर, गुवाहाटी।